सभी को स्वागत करते हैं यहाँ पे। और आज का वीडियो है आपका CHN2 थर्ड ईयर का जो भी लोग स्टूडेंट है CHN2 मतलब समझ रहे हैं ना कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन का आप सीरीज चलेगा यहाँ पे, चाहे आपका मिडवाइफरी हो गायनिकोलॉजी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 जो कि सेकेंड ईयर नहीं आपके थर्ड ईयर में पढ़ना है। ओके, तो चलिए आज वीडियो नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का जो कि मैं करा रहा हूँ। वीडियो नंबर 1 नहीं देखे हैं जहाँ पे मैं राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य संगठन के बारे में वीडियो बनाए हैं। अब ये आपका सेकेंड नंबर का वीडियो है जहाँ पे आज हम 3 प्रश्न देखेंगे और तीनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने में है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को समझाए। मीन्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, ये आप लोग जाने होंगे, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, पूछता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसका हिंदी में कहते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले जानिए कि यह कार्यक्रम होता क्या है, समझ गए चीज़ को। चलिए देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में लागू किया गया। सबसे पहले जान लीजिए कि यह कार्यक्रम के बारे में पूछे तो पहले जानिए कि यह कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो जरा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है यह भारत सरकार के द्वारा 2005 में जो है लागू किया गया, ये चीज़ें याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को बेहतर व उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम का लक्ष्य उद्देश्य ही था कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के एरिया है उसको जो है एक अच्छे स्वास्थ्य सुविधा दिया जाए, समझ गए। इसके लिए यह मिशन शुरू किया गया स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ओके, NRHM मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत अधिक ध्यान जो है एम्पावर एक्शन ग्रुप EAG राज्य व उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू और हिमाचल प्रदेश पर अधिक दिया गया। देखिए NRHM को तो संपूर्ण देश में लागू किया गया था, सभी देश के सभी राज्यों में, सभी गाँवों में, बट इसका ध्यान ज़्यादातर जो है उत्तर पूर्वी राज्य यानी जो जम्मू कश्मीर और पूर्वी राज्य जो हिमाचल प्रदेश है इस पर ज़्यादा दिया गया। ओके, समझ रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इसकी शुरुआत 18 राज्यों में लागू किया गया था। इसका जो शुरुआत है 18 राज्यों में शुरू किया गया था जहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकेत कमज़ोर थे। जिस राज्य में स्वास्थ्य संकेत मतलब हेल्थ इंडिकेटर्स जो है कमज़ोर था, वहाँ का सुविधा जो है कमज़ोर था, उस 18 राज्य में शुरू किया गया। 1 मई 2013 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य जो है कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को सब मिशन बनाया गया। मतलब 1 मई 2013 को इधर आकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है नेशनल हेल्थ जो प्रोग्राम है इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम को सब मिशन बनाया गया। मतलब सीधा समझिए कि एक बक्सा है, इस एक बक्सा का नाम जो है हमारा जो है क्या नंबर है, A नंबर है, और इस A नंबर के बक्सा में जो है B और C को रखा गया। समझ गए चीज़ को। तो सेम कंडीशन यही है कि ये जो है आपका A नंबर वाला, इसे सीधा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम नाम दिया गया, और इसके अंदर में जो है 2 कार्यक्रम जिसे हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम और शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम कहते हैं, इस दोनों को इस वाले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य वाले में रखा गया। समझ गए। चलिए अब देखिए, इस कार्यक्रम को मार्च 2018 से बढ़ाकर मार्च 2020 तक कर दिया गया। अब ये जो कार्यक्रम चलने वाला था 2018 तक चलने वाला था, लेकिन इसको 2020 तक जो है कर दिया गया। चूँकि सभी कार्यक्रम का अपना अपना एक अवधि होता है कि इतने अवधि तक के लिए चलाया जा रहा है, बट होता यह है कि धीरे धीरे उस कार्यक्रम को बढ़ाते बढ़ाते बहुत ही लंबा समय से चले आ रहता है। समझ गए। तो यही जो है आपका इतना बारे में जान गए। चलिए अब हम देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM जो है इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया गया था। तो एक लाइन में तो ऊपर समझ गए कि गाँवों को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य को बेहतर सुविधा देने के लिए शुरू किया गया, लेकिन अब देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ों होता है, क्या क्या चीज़ के उद्देश्य से शुरू किया गया। तो देखिए, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, इसका एक लक्ष्य ये था कि शहर में माता को और शिशु को होने वाले जो मृत्यु दर है उसमें कम करना। नेक्स्ट है, कोई संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों का रोकथाम करना। मतलब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्टेड रोगों को रोकथाम कैसे करना है, इसमें जो है इसका उद्देश्य था। ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को अधिक बेहतर व प्रभावी बनाना। मतलब NRHM का एक उद्देश्य भी था कि जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको बेहतर से बेहतर बनाना है और इफ़ेक्टिव बनाना है। ओके,
नेक्स्ट है आपका देखिएगा प्रजनन, मातृत्व, नवजात शिशु व किशोर अवस्था को बेहतर बनाना। इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य उद्देश्य ये भी था कि प्रजनन, रिप्रोडक्टिव, मातृत्व और नवजात शिशु तथा किशोर अवस्था को बेहतर बनाना। ओके। नेक्स्ट है पोषण स्वास्थ्य को उपयुक्त बनाना, और जो पोषण है वह स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बने, इसके लिए इसका काम था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को पूर्ण रूप से लागू करना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक काम ये भी था कि यह राष्ट्र में जो स्वास्थ्य नीति है जो पूरे देश लेवल पर लागू होता है, स्वास्थ्य के कानून, उसको पूर्ण रूप से लागू करना इसका काम है। समझ गए? तो ये 6 जो है काम था, 6, 7, 8 जितने भी काम हो आप और बेहतर और चीज़ें लिख सकते हैं, क्योंकि गांव में एक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है, वही चीज़ें आपको रूरल हेल्थ मिशन NRHM के द्वारा भी किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम में जो है क्या क्या चीज़ें होता था इसके अंदर। समझ गए? मतलब जो NRHM है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होता है, कौन कौन से कार्य किया जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत पहला है कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा जो है, आशा की नियुक्ति द्वारा समाज के अंतिम वर्ग तक स्वास्थ्य पहुँच बनाना। आप लोग देखते होइएगा कि गाँव में जो है देखते होइएगा मोहल्ला सब में जो है आशा जो है सबके घर ज़्यादा कर जो है परिवार नियोजन, ठीक है, टीकाकरण सबके बारे में समझाती रहती है। तो यह आशा का जो है नियुक्ति इसी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत किया गया। क्यों किया गया? ताकि जो सबसे अंतिम वर्ग है गांव का, सबसे कमज़ोर है, जहां तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता है, वहां जाकर आशा जो है स्वास्थ्य पहुंचा सके, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे सके। ठीक है। नेक्स्ट है रोगी कल्याण समिति। आप लोग रोगी कल्याण समिति का नाम बहुत सुने होइएगा। तो दूसरा पॉइंट है अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियों की स्थापना की गई ताकि क्षेत्रानुसार रोगी के कल्याण के लिए उचित कदम उठाया जा सके। इस RHNM के अंतर्गत जो है एक काम और किया गया कि रोगी कल्याण समिति का जो है क्या किया गया, शुभारंभ किया गया, स्थापना किया गया। बेसिकली यह करता यह है कि अपने क्षेत्र में जिस भी अस्पताल में, सभी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में इसे स्थापना किया जाता है। खासकर जिला अस्पताल जो सदर होता है वहाँ पे यह रोगी कल्याण समिति होता है। ओके, तो होता यह है कि यह रोगी कल्याण समिति जो है अपने क्षेत्र में रोगी के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाता है कि रोगी का कल्याण कैसे हो। ओके। तीसरा नंबर देखिएगा जननी सुरक्षा योजना है। जननी सुरक्षा योजना का मतलब होता है कि JSY, तो शॉर्ट में देख लीजिए। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया जाता है व इसके लिए निश्चित नगद राशि दी जाती है। आप लोग सुने होइएगा कि गांव में जो होते हैं लोग, उनको कहा जाता है कि चलिए आपको हॉस्पिटल से जो है सरकारी हॉस्पिटल से आपको जो है हम क्या बोलते हैं परिवार नियोजन करवा देते हैं और सरकार से इसके बदले 1000 या 3000 रुपया भी आपको मिलेगा। तो लोग जो है जाता है इस लोभ से भी। ठीक है। तो जननी सुरक्षा योजना यही होता है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी गर्भवती महिला होती है उसको जो है प्रसव जो है डिलीवरी जो है सरकारी अस्पताल में जाके कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए उनको नगद रुपए भी कुछ दिया जाता है। ठीक है। चौथा यहाँ पे पॉइंट देखिएगा नेशनल एम्बुलेंस सर्विस। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसके अंतर्गत जो है नेशनल एम्बुलेंस सर्विस को भी कार्यान्वित किया जाता है। इस सेवा द्वारा ज़रूरत पड़ने पर 30 मिनट में एम्बुलेंस सेवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। अगर आपको ज़रूरी है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है या इमरजेंसी है, तो आप अपने टोल फ्री नंबर पर जो सभी राज्य का अपना अपना एम्बुलेंस का सर्विस का टोल फ्री नंबर होता है, आप किसी भी गांव से कॉल करेंगे तो आपको 30 मिनट के अंदर एम्बुलेंस जो है आपके पहुंच जाएंगे आपके दरवाजे पर। ओके, चलिए। तो ये जो है नेशनल हेल्थ मिशन रूरल में ही, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में ही किया गया। नेक्स्ट है पांचवा नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट का मतलब क्या है कि कोई भी क्षेत्र बिना स्वास्थ्य सेवाओं के न रहे, इसके लिए ऐसी यूनिट की स्थापना की गई। ठीक है। देखिए छठा है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट। इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र न बचे जो बिना स्वास्थ्य सेवा के रहे, तो इसके लिए इस जो है नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट NMMU की स्थापना की गई। ओके, चलिए।
छठा नंबर यहाँ पे देखिएगा, छठा नंबर का है जननी शिशु सुरक्षा योजना। ऊपर में क्या था कि जननी सुरक्षा योजना, अब यहाँ पे है जननी शिशु सुरक्षा योजना, ओके, JSSY, ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत 1 वर्ष तक के शिशु व गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दवाइयाँ, जांचें, रक्त व स्वास्थ्य केंद्र तक आने जाने के लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जननी शिशु सुरक्षा योजना का मतलब होता है, जननी मतलब क्या होता है, माता, शिशु मतलब शिशु, मतलब माता और शिशु दोनों को, चाहे माता कोई गर्भावस्था में हो या 1 वर्ष तक का कोई बच्चा हो, तो उसको जो है सभी दवाइयाँ मुफ्त में, जांचें, रक्त और स्वास्थ्य केंद्र तक आने जाने का यातायात का सुविधा जो है उपलब्ध कराया जाता है इसी जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत, ओके। चलिए 7वां नंबर के देखिएगा, नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम। नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम का नाम होता है, देख लीजिए, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला, ठीक है, महिलाएं व 6 से लेकर 60 माह तक के बच्चों में लौह जनित एनीमिया की रोकथाम के लिए आयरन व फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट खुराक दी जाती है। देखिए, नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम का मतलब है कि वैसा महिला जो प्रेग्नेंट में हो, स्तनपान करा रही हो, या फिर 6 से 60 माह के ऐसे बच्चे जिसमें लौह के कमी से एनीमिया हो सकता है, तो उनको जो है फॉलिक एसिड व आयरन सप्लीमेंट का खुराक देना, यह नेशनल आयरन प्लस कार्यक्रम जो है इसी के अंदर में कार्यान्वित किया जाता है। किसके अंदर में, तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, ओके। नेक्स्ट है 8वां देखिएगा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग का मतलब क्या होता है, ऐसे जिला अस्पतालों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जहां मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक है की रोकथाम के लिए, देख लीजिए, 150-30 बिस्तर के पूर्णतः मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित किए गए हैं। देखिए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग है, इसका मतलब होता है कि ऐसे जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अधिक होते हैं, जिस भी जिला एरिया में, वहां पे 30, 50 या 100 बिस्तर ऐसे होते हैं जो माता और बच्चे के लिए ही रखा जाता है, समझ गए, कि कोई भी इमरजेंसी होने पर उसे मिल सके, तो यही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग होता है, ओके, जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही शुरू किया गया। एंड लास्ट में है 9वां है, आदिवासी क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, ट्राइबल टीबी इराडिक्शन प्रोग्राम, ठीक है। देखिए, 20 जनवरी 2017 को इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि आदिवासी क्षेत्रों में टीबी रोग का उन्मूलन किया जा सके। देखिए, पूरे देश में तो राष्ट्रीय जो है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ही, बट पर्सनल जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे टीबी के प्रति लोगों में जो है जागरूकता फैलाया जाए। टीबी के उन्मूलन के लिए जो है 20 जनवरी 2017 को ये जो है कार्यक्रम का शुरू किया गया, और यह कार्यक्रम ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही क्रियान्वयन किया जाता है। तो ये 9 प्रोग्राम आप लोग देखे हैं जो सब के सब जो है क्रियान्वित किया जाता है, किसके अंदर, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंदर ही। तो उद्देश्य भी देख लिए, क्रियान्वित भी देख लिए, और होता क्या है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन वो भी देख लिए। तो चीज़ को समझ गए, एक बार वीडियो को और देखिएगा तो समझ में आपको कंप्लीटली आ जाएगा। चलिए अब मिलेंगे। देखिए, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सब दिया गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी इंग्लिश सब दिया गया है, एकदम आसान से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, देख लीजिए, TNAI, एक्सप्लेन TNAI, ये भी क्वेश्चन 5 नंबर में आपके पूछे गए हैं, जिसको हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, TNAI क्या होता है, सबसे पहले जानिए। TNAI का फुल फॉर्म होता है द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या होता है, द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। हिंदी में कहा जाए तो प्रशिक्षित नर्स भारतीय संघ, ये इसका पूरा नाम होता है। पहले नाम जानिए, द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI का फुल फॉर्म। इसका प्रारंभ जो है भारत में 1908 में लखनऊ में हुआ था या किया गया था। चीज़ को समझ गए, TNAI का शुभारंभ 1908 में लखनऊ में हुआ, ओके। पहले इसका नाम TNAI का पहले नाम था एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट्स। क्या चीज़, एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट्स पहले इसका नाम था, ओके, के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1950 में इसे भारत सरकार द्वारा सेवा संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई। पहले जो है इसे शुरू कब हुआ, 1908 में ही। पहले नाम क्या था, एसोसिएशन ऑफ नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट्स, समझ गए। लेकिन 1950 में 42 साल के बाद भारत सरकार ने इसे अपने सेवा संगठन के रूप में मान्यता दिया कि आप जो है एक सर्विस दे सकते हैं, समझ गए।
TNI का उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है देख लीजिए। चूँकि यह एक संगठन है तो इसका क्या उद्देश्य होगा देख लीजिए। नर्सिंग व्यवसाय को बढ़ावा देना, मतलब नर्सिंग प्रोफेशन को बढ़ावा देना TNAI का काम है, समझ गए। नर्सों में एस्पिरिट डी कॉर्प्स की भावना को बढ़ाना, नर्स जो है उसमें एस्पिरिट डी कॉर्प्स की भावना को बढ़ाना। ओके। नर्सों के शैक्षणिक आर्थिक व्यवसायिक कल्याण को बढ़ाना, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे नर्स होगा, नर्सों नहीं होगा, नर्स होगा, ठीक है, कर लीजिएगा। नर्सों में एस्पिरिट डी कॉर्प्स की भावना बढ़ाना, नर्सों के शैक्षणिक आर्थिक और व्यवसायिक कल्याण को बढ़ाना, साथ में नर्सिंग व्यवसाय को बढ़ाना। TNI का मुख्य 3 उद्देश्य ये है, समझ गए, याद रखिएगा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट चलते हैं TNA के कार्य में। TNA के कार्य क्या होता है, चलिए कार्य को देखते हैं। आज TNAI का क्या क्या कार्य होता है, वो ऑब्जेक्टिव तो हम देख लिए कि इसका शुरुआत क्यों किया गया। अब ये TNI कार्य क्या क्या करता है देख लीजिए। सब में देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है टाइपिंग में, नर्स यहाँ पे होगा। नर्सों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना, TNAI का काम है कि नर्सों को उचित प्रशिक्षण मिले, ठीक है। दूसरा है नर्सिंग क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों की शिक्षा को शामिल किया जाए। नर्सिंग क्षेत्र में अगर कोई भी मॉडर्न टेक्निक है तो उसको जो है इस शिक्षा में शामिल किया जाए, समझ गए, इसका एक काम होता है। रजिस्टर्ड नर्सों को सदस्य बनाना, इसका एक काम है कि जितने भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल नर्स है उसको अपना सदस्य बनाना, इसीलिए इसका नाम है द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी ट्रेनेड नर्स है, प्रशिक्षित नर्स है, सबका एक एसोसिएशन है, अपना संगठन है जिसमें सब जुड़ता है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर नर्सों का प्रतिनिधित्व करना, अब ये जो TNAI है यह राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी नर्सों का प्रतिनिधित्व करता है। नर्सिंग क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देता है। TNAI क्या करता है कि नर्सिंग के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान होता है उसको बढ़ावा देता है। नर्सों के कल्याण के लिए विभिन्न बैठक, कार्यशाला एवं सेमिनार का आयोजन करना, नर्स के जिस चीज़ के से कल्याण हो उसके लिए यह कार्य करता है, जैसे बैठक करना, कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करना। ओके, चलिए एंड लास्ट वाला देखिएगा, यहाँ पे क्या कार्य है कि नर्सों के कल्याण के लिए सरकारी विभागों से समन्वय बनाना। अब इस संगठन का एक और काम है कि उसके जितने भी सदस्य हैं, जो नर्स है, उसका कैसे कल्याण हो, इसके लिए सरकारी विभागों से समन्वय बनाना इसका एक काम है। तो इस प्रकार से TNAI का यह काम 7 काम लिखिएगा। TNAI का बेसिकली काम यही होता है कि यह नर्स के लिए, अपने नर्सिंग के लिए और नर्स के लिए काम करता है। नर्स को कैसे बेहतर किया जाए, नर्सिंग क्षेत्र को कैसे बेहतर किया जाए, कैसे प्रोफेशनल बनाया जाए, कैसे एडवांस बनाया जाए, नर्सिंग का कल्याण, नर्स का कल्याण कैसे हो, इन तमाम चीज़ों के लिए यह क्षेत्र में काम करता है और इसी को हम लोग द ट्रेनेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, इसलिए आज हम यहाँ पे शामिल किए हैं। चलिए देखते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होता है। साथियों, रेड क्रॉस सोसाइटी का मतलब है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक गैर राजनीतिक व गैर व्यवसायिक जो है मानवतावादी संगठन है। मानवतावादी का मतलब होता है कि मानव के लिए काम करने वाला, ह्यूमन के लिए काम करने वाला एक संगठन है जो बिना किसी राजनीतिक और बिना किसी व्यवसायिक जो है कनेक्ट हुए यह डायरेक्ट मानव को क्या करता है, एक मानवतावादी संगठन है जो न तो राजनीतिक है और न व्यवसायिक टाइप का संगठन है, समझ गए। यह मानवतावादी संगठन है जो ह्यूमन के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, जो लोगों को शांति व युद्ध के दौरान सेवा प्रदान करने हेतु समर्पित है। रेड क्रॉस का मुख्य काम है कि जैसे आपदा आ गया, आपदा के समय लोगों को मदद करता है, युद्ध हुआ, युद्ध के समय सेवा देता है, लोगों में कैसे शांति बना रहे, इसके लिए यह समर्पित होता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, इसकी स्थापना हेनरी जो है ड्यूरेंट्स स्विस, हेनरी ड्यूमंट स्विस ने जो है व्यवसायी द्वारा 1864 में की गई थी। मतलब ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी स्थापना जो है हेनरी ड्यूमंट स्विस के द्वारा एक व्यवसायी थे जो 1864 में इन्होंने किया। ठीक है, चलिए
इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये चीज़ को याद रखिएगा। ओके, चलिए रेड क्रॉस सोसाइटी के क्या क्या कार्य होते हैं, कार्य से आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या क्या करता है। ठीक है, देख लीजिए। युद्ध व आपदा के समय सैनिकों व लोगों को सहायता प्रदान करना। यह एक ऐसा संगठन है रेड क्रॉस सोसाइटी जो युद्ध के समय और आपदा के समय लोगों के साथ साथ में सैनिकों को भी सहायता प्रदान करता है। ओके, आपातकालीन समय में राहत कार्य व सामान प्रदान करना। रेड क्रॉस सोसाइटी का और काम है कि आपातकालीन इमरजेंसी पीरियड में यह राहत कार्य करता है और सामान उपलब्ध कराता है। ठीक है, प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराना, इसका ये काम ये भी है कि फर्स्ट एड उपलब्ध कराना रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं उपलब्ध करवाना, इसका एक और काम है कि माता और शिशु दोनों को कैसे कल्याण हो इसके लिए सेवा उपलब्ध कराना, ये भी काम करता है। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, इसका एक काम ये भी है कि स्वास्थ्य शिक्षा भी यह प्रदान करता है। ओके, स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित कर रक्त संग्रह करना। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है लोगों में जो है ब्लड डोनेट के लिए जो है प्रोत्साहन भी करता है स्वैच्छिक रूप से। ठीक है ना, कोई ज़बरदस्ती तौर पे यह नहीं करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी कहता है कि आप ब्लड दीजिए, आपके ब्लड से दूसरा को जान बच सकता है। ठीक है, और इस तरीके से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करना और ब्लड को कलेक्शन करना इसका काम होता है। एंड लास्ट काम है बीमारियों की रोकथाम में मदद करना। और रेड क्रॉस सोसाइटी का ये काम और है कि यह बीमारियों में भी रोकथाम में मदद करता है। तो इस प्रकार से रेड क्रॉस सोसाइटी को भी हमने पढ़ा दिया। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया। और एक हमने आपको TNAI के बारे में भी पढ़ा दिया। 3 प्रश्न आपको हम आज पढ़ाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तीनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 में, जो कि 3rd ईयर का है। ओके, बाकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ देर के बाद वीडियो डालने के बाद डाउनलोड करके आप लोग पढ़िएगा। एक बार PDF जरूर पढ़िए और एक बार वीडियो देखिए। 1 घंटे में आपको 1 घंटा बहुत हो गया, 20 मिनट वीडियो पर समय दीजिए। ओके, और 10 मिनट आप PDF को पढ़ लीजिए। आधे घंटे में आपके सारे के सारे जो है क्लियर हो जाएंगे डेली के डेली पढ़ाए हुए चीज़। ओके, बाकी जैसे मैं कहता हूँ वैसे करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो आप जाने, आपका काम जाने, आप स्वतंत्र आदमी हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में।